गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे थे और आज हमारी ये चौथी क्लास होगी और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक से लेके हाई तक चल रहे हैं और एक एक बच्चे को अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक बच्चे को समझ में आए, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या कुछ कहीं का स्टूडेंट हो, बस मैथ आनी चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य यही तो है कि आपको मैथ आए और आपका भी मेन उद्देश्य यही कि आपको मैथ आए। आज जो है ये हमारी परसेंटेज की जो प्रतिशत की है वो चौथी क्लास है और इस क्लास में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभावनाएं हमें यही लगती है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। अभी तक जो पढ़ाया गया वहाँ से भी जितना भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ कहीं से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का एक ही क्वेश्चन आना है। परसेंटेज का एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में आना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आज वाला जो प्रतिशत का जो टॉपिक है वो क्या है। आज वाला आपका टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न पूछता है तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा प्रतिशत परिवर्तन का। प्रतिशत परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है। होता क्या है बेटा, जब प्लस होता है तो वृद्धि होती है। जब वृद्धि देगा तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जब कमी होगी तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्लस में जब भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। माइनस का जब भी प्लस में मल्टीप्लाई होगा चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा चिन्ह प्लस का आएगा। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह प्लस का आएगा। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं चार के ऊपर डिपेंड होगा। ये चार बातें आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होगा वो इन्हीं चार बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। या तो एक में वृद्धि कर रहा होगा और एक में कमी कर रहा होगा तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। वही कहाँ पे मैं बताऊंगा अभी। एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा तो चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का। एक प्लस का होगा दूसरा प्लस का होगा चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का। एक माइनस का होगा दूसरा माइनस का होगा चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। इतनी बात क्लियर है। और ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इस फार्मूले को रखिएगा। इस फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन लग जाएंगे हमारे। बात क्लियर है। जब वृद्धि होगी तो प्लस, जब कमी होगी तो माइनस। क्वेश्चन स्टार्ट करें, पूरी बात समझ में आ गई है। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। शुद्ध प्रभाव की बात क्या है बेटा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ये या तो फिर वो टोटल परिवर्तन कहेगा, टोटल कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हुई या कुल प्रतिशत कमी क्या हुई। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या है, मीन्स टोटल परिवर्तन क्या होगा। पहले हुआ क्या, चीनी की कीमत क्या हुई, 40% बढ़ गई तो प्लस का 40। बाद में आपने क्या किया, आपने खाना कम कर दिया, कितना, 20%। चीनी की कीमत 40% बढ़ी है और आपने उपभोग करना कम कर दिया। आपने कहा अरे यार चीनी कीमत बढ़ गई, कौन इतना खाएगा, वैसे भी शुगर बन जाता है तो चीनी कम खाओ। आपने क्या किया, 20% कम कर दिया। तो पूछा शुद्ध प्रभाव, तो प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, पहला वाला किस में है, प्लस में, तो प्लस का 40। दूसरा वाला किस में है, माइनस में, तो माइनस का 20। क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक को x मान लो और एक को y मान लो। बात क्लियर है। तो पहला वाला x है, वृद्धि हो रही तो प्लस का 40, दूसरा वाला y है तो माइनस का 20। अब समझिएगा कि जो यहाँ पे चिन्ह है, ये वाला चिन्ह आपका,
ये कैसे लगेगा, यही मेन होता है बेटा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिन्ह कैसे लगाएंगे। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई है, ये x इंटू वाई है कि नहीं है, एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई, तो चिन्ह एक्स वाई के ऊपर ही डिपेंड होगा कि कौन सा चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो x किस में आपका प्लस में है, y किस में आपका माइनस में है। और हमने बोला जब और x इंटू वाई मीन्स x इंटू वाई मीन्स प्लस का 40 और माइनस का 20। जब प्लस और माइनस का गुणा करते हो चिन्ह काहे का लगता है, माइनस का 40 गुणे 20। बात समझ गए। जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे x और y का गुणा होना है, तो x काहे का है, प्लस का, y काहे का है, माइनस का। और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह काहे के लगेगा, माइनस का। तो माइनस का 40 गुणे 20 बटे 100। ये प्लस का 40 और माइनस का 20 से क्या हो जाएगा, 20 घट जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 20 से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 12%। और जब प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि होगी, जब माइनस में आंसर आएगा तो कमी होगी। और 12% का क्या हुआ हमारे में, वृद्धि हुई है। बताइए कोई परेशानी है। बस इस वाले बात पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको यहीं पे होता है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। एक प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, दोनों माइनस तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, दोनों प्लस तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आइए, कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दी जाती है और उसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो आंसर इसका आएगा -1%। कैसे, देखो हमने कह दिया x पहला वाला 10% की वृद्धि, y दूसरा वाला क्या 10% की कमी। प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है फॉर्मूला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, पहला वृद्धि तो प्लस का 10, दूसरा कमी तो माइनस का 10, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है। ये प्लस का 10 और माइनस का 10 कट जाएगा, 1 2 2 जीरो काट दीजिए, 1 का 1 में गुणा करेंगे, माइनस का 1% मीन्स कमी। देखिए हमने पहले बता दिया था कि 1% की कमी, 1% की कमी। कैसे बताया था ये पता है, बताता हूँ। इसका भी कुछ शॉर्टकट होता है, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो और सॉल्व कर सकते हो। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हो। जब एक वृद्धि हो और दूसरी में कमी हो तो परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन क्या होता है, एक में 10% की वृद्धि, एक में 10% की कमी तो होता है -1%। एक में 15% की वृद्धि, एक में 15% की कमी तो होता है माइनस का 2.25% कमी। एक में 20% की वृद्धि, एक में 20% की कमी तो होता है माइनस का 4% कमी। एक होता है 25% की वृद्धि और 25% की कमी तो होता है 6.25% की कमी। फिर होता है 30% की वृद्धि और 30% की कमी तो होता है 9% की कमी। ये पूरा एक ग्राफ है, आप इसको बना लीजिएगा। ये ग्राफ आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसे मैं बताता हूँ कैसे आता है। ये ठीक है, ये ग्राफ आप बना लीजिएगा। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए जो 10% की वृद्धि और 10% की कमी, डिजिट क्या है, सेम है।
एक बार कमी हो रही, दोबारा वृद्धि हो रही, एक बार वृद्धि हो रही, दोबारा कमी हो रही, बात एक ही है। एक बार वृद्धि हो, दोबारा कमी हो, या दोबारा पहली बार में कमी हो, दोबारा में वृद्धि हो, तो बात एक ही है। लेकिन डिजिट देखिएगा सब जगह, 15% की वृद्धि 15% कमी, 20% की वृद्धि 20% कमी, 25% की वृद्धि 25% कमी, 30% की वृद्धि 30% की कमी। मीन्स जो डिजिट है वृद्धि और कमी वाली वो कैसी है बेटा, वो तो सेम है ना। 10% की वृद्धि 10% की कमी, 15% की वृद्धि 15% की कमी, 20% की वृद्धि 20% की कमी, 30% की वृद्धि 30% की कमी। मीन्स सारी डिजिट कितनी है, इक्वल है। जब इक्वल होनी चाहिए, इक्वल का मतलब जो ये एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो तो डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए 15% की वृद्धि हो, 15% की कमी, सेम डिजिट है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, -x² से। तो देखिए इसमें क्या कहा था, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही, तो -10² बटे 100, -10² मतलब 100 बटे 100, तो कितना, -1%। आप ऐसे भी लगा सकते हो, या तो ये चार्ट अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपको तो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे देखोगे +10 -10 ऐसा करोगे -1%, +15 -15, -20 -20, ऐसे आंसर लगाते चले जाएंगे हम, समय बचता चला जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा है यदि किसी कपड़े के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के, कह रहा है कपड़ा कहा पहले, तो कपड़े के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं हम, 25% की कमी कर रहे हैं। पहले कमी तो -25, फिर क्या कह रहे हैं, देखो पहले कमी कर रहे हैं, जब कमी करेंगे तो माइनस, जब वृद्धि करेंगे तो प्लस का 20, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, -25 × 20 बटे 100। ये -25 है, प्लस का 20 है, दोनों घटेगा तो -5। हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला घटेगा और चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, बड़े वाले से छोटा वाला घटेगा, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। तो माइनस से 25 से प्लस का 20 घटाओगे तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, माइनस का। यहाँ 20 पंचे 100 और 50 25, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस से जुड़ेगा माइनस का 10%। मीन्स आपको कमी होगी क्या, 10% की। बताइए कोई परेशानी है, कोई समस्या, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए, मज़ा आ रहा है ना। चलो आज हम बिना बात किए आपको पढ़ाएंगे, बिना बात किए कंटिन्यू पढ़ाएंगे, बाद में बात करेंगे आपसे। देखिए एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और प्राप्त संख्या को पुनः 20% बढ़ाया जाता है। देखिए जब हमने कहा था एक बार वृद्धि हो, दोबारा कमी हो, तब आप सीधे स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन क्या है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, पुनः फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस बार दोनों बार बढ़ाया ही जाता है, कम नहीं किया जाता। ठीक है, प्लस का 20 है और प्लस का 20 है, दोनों बार बढ़ाया जा रहा है। तो प्लस का 20 और प्लस का 20, फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, 20 × 20 बटे 100। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4। टोटल परिवर्तन कितना होगा, 44% का। बताइए कोई परेशानी है आपको कहीं पर। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, धैर्य बनाओ। ऐसे क्वेश्चन जो आप समझ नहीं पाओगे, आप सोचोगे क्या ऐसे भी क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको सीखना है। ये बात क्लियर हो गई है, कोई परेशानी है। इसमें भी अगर आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो, क्या बना दिया जाए, ठीक, देखो बना दिया जाए इसलिए क्योंकि आपको पेपर में जल्दी से करना है। वृद्धि और परिवर्तन, वृद्धि और परिवर्तन। जैसे 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो टोटल परिवर्तन हो जाएगा 21% का। याद रखना आप लोग, 15% की वृद्धि होगी, 15% की वृद्धि होगी तो टोटल परिवर्तन होगा 32.25% का। 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी तो टोटल परिवर्तन होगा 44% का। 25% की वृद्धि होगी और 25% की वृद्धि होगी तो टोटल परिवर्तन होगा कितना, 62.25 का। नहीं 25 625 56 पॉइंट
56.25 का। 30% का परिवर्तन होगा और 30% का परिवर्तन होगा तो टोटल परिवर्तन कितना होगा 69% का। बस इतने आप इसमें भी तैयार रखिएगा, यहीं से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा और आप डायरेक्ट टिक कर देना आंसर पे। ठीक है, बात क्लियर है हमारी? हम आपको अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं हो रही? और हाँ, कमेंट करना मत भूला करो आप लोग। कमेंट, शेयर और लाइक सबसे ज़रूरी है। आप जैसे ही आओ क्लास पढ़ो, जाते वक्त कमेंट करो, बीच में लाइक कर दो अगर वीडियो समझ में आती है, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर कर दो। ठीक है, अगर सब कुछ समझ में आ रहा तो शेयर कर दो, जिससे आप जो फ़ायदा उठा रहे हो और भी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% की तथा 10% की 2 क्रमिक वृद्धि। जब पहली बार 10% की वृद्धि होगी, दोबारा भी 10% की वृद्धि होगी, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 21% की अभी मैं बता के गया हूँ। जब पहली बार 10% बढ़े, दोबारा 10% बढ़े, तो टोटल वृद्धि होती है 21% की। आपको क्वेश्चन लगाना नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। सभी बच्चे लगाएंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन ना लगाए। सभी लोगों को लगाना है, सभी लोगों को लगा के इस क्वेश्चन का कमेंट करना है। आगे बढ़े। कह रहा है एक व्यक्ति की वेतन में 25% की कमी कर दी गई और पुनः घटाए गए वेतन को 25% को बढ़ा दिया गया। पहले 25% की कमी, दोबारा 25% की वृद्धि। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बता रखा क्या, -x² / 100। तो 25 का स्क्वायर बटे 100 माइनस का 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 बटे 100। नीचे जितने जीरो होंगे उतने अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो माइनस का 6.25% की कमी। बताइए कुछ करना है या तो हम तो क्वेश्चन देखते तो हम तो देखते 25 है, ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, फिर उसको 100 से डिवाइड कर देते, 6.25 कमी कर देते, तुरंत आंसर लगा देते। आगे बढ़ें, समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन आप लगा के आंसर करिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेकंडों में आंसर आएगा इसका। सभी लोग देख के एक बार लगा के आंसर करें। बढ़े आगे, चलो आओ। अब आयत आ गया। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई जाती है 20%, चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाती है 10%। पहले आप ये बताओ, जो आयत है हमारा, जो आयत है हमारा, ये इसकी ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो आयत का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल की वृद्धि किया तो एरिया पता होना चाहिए, L × B। आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2L + B। आयत का डायगोनल क्या होता है √L² + B²। ये सब आपको याद होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आप बचपन से सीखते चले आ रहे हो। नर्सरी में जब जन्म लेते हो तब से पढ़ाया जाता है आयत, वर्ग, ठीक है। तो ऐसे फार्मूले कम से कम आपके माइंड में होने चाहिए कि आयत का एरिया क्या होता है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का डायगोनल क्या होता है। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं प्यारे बच्चों, ये सब ध्यान रखा करो आप लोग। सबको तो ध्यान रखते हो, दुनिया में जितनी भी दिखाई देंगे उनको ध्यान रखोगे कि वो वहाँ मिली थी, वो वहाँ मिली थी, वो यहाँ मिली थी। अरे ये भी तो कभी मिले थे तुम्हें, इनको काहे भूल गए? ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है? हाँ, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही तो है। अगर वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है तो ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों नहीं है? हाँ, इनको क्यों भूल गए तुम? इनको भी याद रखो, ये भी तो कहीं तुमको दिखे होंगे। वो दिखती हैं तो तुमको लाइफ टाइम याद रहेगा, यार कितनी खूबसूरत थी। हाँ, अरे ये भी तो खूबसूरत है बेचारा, इसके कौन सा काला काला टीका लगा हुआ है? ये भी तो अच्छे हैं। ये तुम्हारे जीवन को बनाएंगे और वो तुम्हारे जीवन को, समझदार हो, ठीक, उनको याद रखोगे कि हाँ यार वो कितनी स्मार्ट है, काश वो मेरी होती तो आज हम भी उसके साथ चल रहे होते। अरे यार काश की बात छोड़ो, काश ये नौकरी मेरी होती तो आज वो मेरे साथ होती।
तब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि काश वो मेरी होती। जब तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी ना तो काश वो तुम्हारी ही होगी और किसी की नहीं हो सकती। तो सबसे पहले नौकरी पाओ तब सोचो कि काश वो मेरी होती। आओ, 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, पहली बार भी वृद्धि हो रही, दूसरी बार भी वृद्धि हो रही है। तो प्लस का 20 प्लस का 10 प्लस 20 गुणे 10 बटे 100, सिर्फ प्रतिशत वृद्धि लगाना। 2 0 काट दीजिए, 20 10 30 प्लस 2 कितना 32% की वृद्धि। आ गया आंसर आपका। बताइए कुछ करना है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? पूरी क्लास एंड तक देखना। आता होगा तब भी देखो, आता होगा तब भी देखो, देखने में क्या जाता है, इतने बेकार थोड़ी लग रहे हैं हम। चलिए ये आप बताइएगा, एक आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और दोबारा 11% बढ़ जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक बार कम हुई है, एक बार बढ़ी हुई है। जब एक बार कमी होती है और एक बार बढ़ जाती है तो क्या लगाते हो? माइनस का x² और 11% की बात क्या है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 बटे 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1.21, मीन्स कमी आएगी कितने की? हमने बोला है जब दोनों डिजिट सेम हो 11%, एक बार कमी हो एक बार वृद्धि हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे माइनस का x²/100, डायरेक्ट आंसर करोगे। काहे समय वेस्ट करें? जरूरी है कि भगवान ने बताया है कि तुम समय वेस्ट करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अरे हम बिना वेस्ट करे लो ना। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? पहले आप बात करो कि आयत होता क्या है, स्क्वायर क्या होता है? आयत नहीं, वर्ग हमारा स्क्वायर होता है, आयत हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर हम आयत के वर्ग के एरिया के बारे में बात करेंगे तो हमारा इसका एरिया होता है a²। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4a। अगर हम इसके डायगोनल की बात करेंगे तो a√2। ठीक है बेटा, इन्हें ध्यान रखिएगा, ये बहुत आपके जीवन में काम आने वाले हैं। आपका जो स्क्वायर का एरिया होता है वो a² होता है और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो फिर 4a होता है और जो स्क्वायर का आपका डायगोनल होता है वो a√2 होता है। बात क्लियर है? और स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। स्क्वायर के सारे कोण आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। बात क्लियर है? चलो आओ अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। लगाओ। कह रहा है यदि एक वर्गाकार कागज की आसन भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए, अगर ये वाली 20% घटेगी तो ये भी 20% घटेगी, अगर ये वाली 40% घटेगी तो ये भी 40% घटेगी और इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो बात समझिएगा, x कह रहा है 20% की कमी और y कह रहा है 40% की कमी। ठीक, तो माइनस का 20 और प्लस का 40, सॉरी माइनस का ही 40, दोनों बार कमी हो रही तो माइनस माइनस ही होगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस। हमने बता रखा आपको माइनस का माइनस में जब गुणा करोगे तो क्या लगेगा चिन्ह? प्लस का। माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 प्लस 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 दूनी 8, इसको घटाओगे माइनस का 52%, मीन्स 52% क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या? अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ जरूर लेना। पूछना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये संविधान में दिया गया है ना कि हमारे जो जो अधिकार हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता का, जो आप स्वतंत्र हो, इसका पूर्ण रूपेण फ़ायदा उठाओ। ठीक है, ये आपका अधिकार है। आओ अब ये लगा लेना वर्ग वाला, किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाई जाती है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। ये लगा लेना और आंसर बताना क्या आएगा। एक एक लोग आंसर देना, अगर सभी लोगों ने आंसर नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। पढ़ाई पे ध्यान दो। आओ अब ये क्वेश्चन बताओ, राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी।
अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। देखो एक बात को ध्यान रखना, इस वाली लैंग्वेज को, संपूर्ण घटने का प्रतिशत है मीन्स टोटल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बच्चा क्या करता, बच्चा यहाँ पे क्या करता, 2,50,000 में एक कार खरीदी, करता क्या मैं बताता हूँ, देखो कैसे करता। एक मिनट बेटा, 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, पहले 10% कीमत घटी तो 90/100, दोबारा 12% घटी तो 88/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देता, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता, फिर होता 25 गुणे 90 गुणे 88, फिर इन सब का गुणा करता, इन सब का गुणा करता, कोई डिजिट आती उसको 25,000 से माइनस कर देता, 2,50,000 से माइनस करता, इन सब का जब गुणा करता तो कोई एक डिजिट आती, फिर उसको 2,50,000 से माइनस। जो बच्चे करते हैं वही बताने, जो तुम करते हो, बच्चे क्या, तुम ही तो बच्चे ये हो, जो तुम करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग में सोचो, आप यही करते कि नहीं करते, सच सच बताना, झूठ मत बोलना, यही करते ना। 2,50,000 कीमत दी हुई थी, पहले साल 10% घटी तो 10% कमी निकालते, दूसरे साल 12% घटी तो 88% 12% कमी निकालते, फिर इन सब का गुणा करते तो जितनी कीमत कम हुई है एक यहाँ पे संख्या मिलती, उसको 2,50,000 से घटा देते तो आपको मिल जाता कितने की कमी हुई है, फिर आपको मिलता कमी कितने की हुई है। फिर प्रतिशत में पूछा तो आप करते कमी गुणे 100 बटे पहला मूल्य में 2,50,000, तब आप निकालते कि हाँ कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। अरे यार इतना गेम करते तो हमारा पूरा समय ही चला जाता। आपको समय बचाना है अपना कि समय गंवाना है, वहाँ पे समय तो बचाना है ना हमें, तो आप सीखो, सीखना ज़रूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ आखिरी तक डटे रहो, हम क्वेश्चन परिवर्तित करेंगे, आप फंस जाओगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये सब नहीं करने की ज़रूरत है आपको, ये सब करोगे तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। चलिए क्या कहा, पहले कीमत कितनी गिरी, 10% गिरी, मीन्स x जो है 10% की कमी बता रहा है, x जो है क्या कह रहा है 10% गिरी, y जो है क्या कह रहा है 12% गिरी। तो फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100। पहले क्या हुआ 10% कमी तो माइनस का 10, दोबारा क्या हुआ 12% कमी तो माइनस का 12, माइनस और माइनस का गुणा प्लस का 10 गुणे 12/100, 10 और 12 ऐड करोगे माइनस का 22, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 1.2, जब माइनस का 22 और 1.2 को घटाओगे तो आएगा माइनस का 20.8% है ऑप्शन में। देखो क्या करना था, करना ये था, और कर क्या रहे थे तुम लोग, खिलाड़ी हो, चमन प्रयास मत बनो, ठीक है, दिमाग का खर्च करो, दिमाग खर्च करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। आप वहाँ पे कुछ और करते इस क्वेश्चन में, और जब करते तो आपका समय चला जाता, और उसके बाद भी लगाने में आपके लाले लग जाते, क्योंकि आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको मिल जाता कि आप सोचते कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो आपको कैलकुलेशन से बचना है। और जहाँ देखिए इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है, संपूर्ण घटने का प्रतिशत का मतलब होता है टोटल परिवर्तन क्या है। टोटल प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला आप तुरंत लगा दो, ये वाला प्रतिशत परिवर्तन, जहाँ पे आपको लगे कि कुल परिवर्तन की बात कर रहा है आप तुरंत उठा के प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगा देना। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कुछ भी बनाए, आपको लैंग्वेज के ऊपर गौर रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि टोटल परिवर्तन की बात करेगा, जैसे ही वो कुल परिवर्तन की बात करेगा आप तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देना प्रतिशत परिवर्तन का, और टोटल परिवर्तन का आंसर निकल आएगा। आगे कि नहीं आपका, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं और वहाँ कुछ और ही करने लगते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे, आपको वैसे नहीं करना है। चलिए
किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद 44% घटा दिया जाता है। पहले क्या किया गया, 50% बढ़ाया गया, फिर क्या किया गया, 44% घटा दिया गया। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस 50 गुणे 44/100। ठीक है, 50 से 44 घटाओगे कितना आएगा बेटा, 6 प्लस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, 50 दूनी 100 और 2 से 100 काटोगे 22 दूना 44, माइनस का 22 प्लस का 6 और माइनस का 22 घटाओगे तो माइनस का 16%। आंसर आ गया आपका 16% की कमी। जेल वार्डन 2020 में आया है, मतलब ये अभी हाल ही के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको। चलिए आइए अब देखिए एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों की संभावनाएं होती है पेपर में पूछे जाने की। ठीक है, कह रहा है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा है। अप्रैल से मई तक कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। फिर मई से जून तक कितना बढ़ा, 20% गिर गया। यहाँ पे बढ़ा था मीन्स प्लस, यहाँ पे गिर गया माइनस। फिर क्या हुआ, जून से जुलाई तक क्या हुआ, 50% बढ़ गया। इस बार हमारी संख्याएं 3 बार दी गई हैं, लेकिन देखो बात वही कर रहा, प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई है, मीन्स टोटल परिवर्तन कितना हुआ है। अभी तक 2 में टोटल परिवर्तन की बात करता था, अब आपके पास 3 है। एक बार 10% की वृद्धि, दोबारा 20% की कमी, तीसरी बार में 50% की वृद्धि। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो समझते जाना। पहले आप इन दोनों में प्रतिशत परिवर्तन निकालो, इन दोनों में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, समझते जाना भैया। प्लस का 10 माइनस का 20 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 10 गुणे 20/100। ये प्लस का 10 माइनस का 20 माइनस का 10, ये 2 जीरो कट जाएंगे और माइनस का 2, टोटल यहाँ पे आएगा माइनस का 12%। ये आ गया, इन दोनों में निकाला। अब जो आया है अब इसका इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का। पहले आप 2 लोगों का निकालेंगे, उनका जो परिवर्तन आएगा उसका लास्ट वाले के साथ निकालेंगे। पहले आप 2 लोगों का परिवर्तन निकालेंगे, उनका जो परिवर्तन आएगा उसका जो बचेगा उसके साथ निकालेंगे। प्लस का 50 और माइनस का 12, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 50 गुणे 12/100। 50 से 12 घटाओ कितना आएगा, 38 और 50 दूनी 100, 2 छंग 12 माइनस का 6, 38 से 6 घटाओगे 32% है ऑप्शन में। ये देखिए, बताइए आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। पहले आपको 2 लोगों को निकालना है प्रतिशत परिवर्तन, पहले आप 2 का निकालेंगे, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। 2 का निकालने के बाद एक परिवर्तन आपको मिलेगा, फिर उसका क्या करेंगे, तीसरे वाले के साथ निकालेंगे। ठीक है, ये तो पहला मेथड हो गया। अगर आप इसको ऑड मेथड से लगाना चाहते हो तो कहिए, बता दें वरना रहने दें, बता दें, बताओ। इसके इन सब क्वेश्चनों को लगाने के 4-5 मेथड होते हैं। हमें जो पसंद आता है, हमें जो अच्छा लगता है वो मेथड पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें जो पसंद है वो आपको भी पसंद होगी ना। हाँ चलो आओ आगे बढ़े, समझो। दूसरा मेथड मैं बता दे रहा हूँ, एक और है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है 3 लोगों में, तो आप दूसरा मेथड देखिएगा आप लोग, A + B + C प्लस AB + BC + CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 × 100। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए पहली बार में क्या हुआ, 10% बढ़ा, A बराबर 10% वृद्धि है तो प्लस का, B बराबर 20% माइनस का 20%, C बराबर क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है समझिएगा। C बराबर क्या होता है, 50% बढ़ा। 3 चीज़ें दी थी, हमने तीनों चीज़ों को पुट कर दिया। पहली बार में क्या कहा, 10% बढ़ा तो A बराबर 10%, दूसरी बार में कह रहा है कि 20% घटा तो B बराबर 20%, तीसरी बार में 50% बढ़ा C बराबर 50%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ABC इन तीनों को जोड़ना है, तो 50 और 10 60, 60 - 20 40। ठीक है, प्लस में आओ, यहाँ पे क्या होगा, A और B का गुणा, इन दोनों का गुणा करोगे, 20 × 200 और प्लस और माइनस का गुणा -200। फिर BC, B और C का गुणा, 50 और 20 का गुणा 1000 और प्लस और माइनस का गुणा -1000। फिर CA, इन दोनों का गुणा
50 और 100 का गुणा 500, प्लस और प्लस का गुणा प्लस बटे 100, प्लस ABC इन तीनों का गुणा। अब इन तीनों का गुणा करेंगे हम, जब समझिएगा, अब इन तीनों का गुणा, तो प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, और माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस। चिन्ह पे ध्यान रखिएगा, 10 गुणे 20 गुणे 50 बटे 100। अब समझते जाइएगा, ये 40 आ गया, माइनस का ये 100, 1000 और 200 1200, 1200 से 500 घटाओगे कितना 700, 700 बटे 100। फिर माइनस 2, यहाँ पे 100 गुणे 100 होता है बेटा, सॉरी 2 0 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 माइनस ये 2 0 2 0 कट जाएंगे, 7 ये इससे कट जाएगा, 1 इक्वल टू 7 1 8, 40 माइनस 8 कितना 32%। चाहे आप ये लगाइए चाहे वो लगाइए, बात एक ही है, आंसर आपका 32% ही आ गया। और हमें लगता है ये मेथड अगर आप एक बार सीख लोगे तो क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, अगर आप कैलकुलेशन के मामले में अच्छे हो तो आपका आंसर इससे जल्दी आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हो तो आपका आंसर इस वाले मेथड से जल्दी आएगा। जैसे कि ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेंगी, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अगर हम होते तो इसी चीज़ को डायरेक्ट कर लेते। हमने देखो इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट कर दिया कि नहीं, 40 लिख दिया कि नहीं, 50 और 10 60 और माइनस 20 40, A प्लस B प्लस C, ऐसे आपको करना होता पेपर में। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कह रहा अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाला विकल्प चुनना चाहिए। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपसे कहते हैं, गवर्नमेंट ने कहता है कि आपको अधिकतम वेतन चाहिए। अरे जब वेतन बढ़ता है तो दिल में मतलब इतना चैन मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि हाय हाय वेतन बढ़ गया मेरा, ना बहुत खुशी मिलती है। जब वेतन वृद्धि की बारी, जब इंक्रीमेंट की बारी आती है तो हर एक सरकारी कर्मचारी को बहुत खुशी मिलती है। जब TA DA CA सब बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें TA मिलता है, DA मिलता है, CA पता नहीं कौन कौन से A मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, कुछ भी अपने जेब से नहीं खर्च करना, सब गवर्नमेंट देती है। तो वैसे ही जब वेतन इंक्रीमेंट आपका होता है, वेतन आयोग जैसे लगता है 7वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग, खूब वेतन बढ़ता है, ठीक है। तो आइए, गवर्नमेंट ने कहा एक आप अधिकतम वेतन अगर आप चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, उसने कहा अधिकतम वेतन आप चाहते हो, आप कहोगे हाँ, कहेगा आप कौन सी वृद्धि चाहोगे बताओ, आप A चाहोगे या B चाहोगे। अब आपका दिमाग सनक गया, यार ये तो हमसे पूछ रहा है A चाहिए या B चाहिए। चलिए, अगर हमने मान लिया कि आपकी 100 रुपये वेतन है, माना आपका वेतन 100 रुपये है, हर साल वेतन में 40% वृद्धि। सबसे पहले हम B वाले की बात करते हैं। B कहता है हर साल 40% वृद्धि, मीन्स अगर आप इस साल 100 रुपये पाते हो तो 40 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना रुपए पाओगे 140। एक साल बाद कितना हो जाएगा, 1 ईयर बाद, एक साल बाद आपका वेतन कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। हमने पहले B वाले को उठाया है, B वाला हर साल 40% की वृद्धि करता है, मीन्स अगर इस साल आप 100 रुपये पाते हो, इसमें 40 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कितना रुपये पाओगे 140 रुपये। मीन्स दूसरे वाले के अगर दूसरी वाली वृद्धि आप अपने में लगवाते हो तो आपको सिर्फ 40 रुपये का प्रॉफिट होगा ना, 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। आइए A वाला चेक करिए। अब A क्या कहता है, A क्या कहता है, A कहता है हर 3 महीने पर 10% वृद्धि। अब 3 महीने पर 10% वृद्धि कह रहा है, 3 महीने पर, समझते जाइएगा। अब हर 3 महीने पर मीन्स यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10%, हर 3 महीने पे 10%। यहाँ पे डायरेक्ट 40% की वृद्धि कहा था कि एक साल में 40% की वृद्धि ले लो, या हर महीने 10 हर 3 महीने पे 10% की वृद्धि लो। जो आपको पसंद हो वही लोगे। पसंद का मतलब जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी वही तो लोगे ना। यहाँ पे आपको सिर्फ 40 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आप B वाला लेते हो तो आपको 40 रुपये का फ़ायदा होगा। अब आइए A वाले को देखते हैं। इन दोनों का निकाल दोगे प्रतिशत परिवर्तन तो कितना 21%। इन दोनों का प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे तो कितना 21%। फिर इन दोनों को प्रतिशत परिवर्तन निकालो, कैसे 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21 बटे 100। 21 21 कितना होता है 42 और 21 21 441 बटे 100, तो कितना हो जाएगा ये 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 42 प्लस 4.41, इसको जोड़ दोगे तो 46.41%। मीन्स अगर आप B वाला लेते हो तो आपको 40 रुपये का लाभ होगा, और अगर आप A वाला लेते हो तो आपको कितने रुपए का लाभ होगा 46.41 रुपये का लाभ होगा।
आप कौन सा वेतन वृद्धि चाहोगे, 46.41 वाला या 40 वाला? आप चाहोगे कि सबसे ज़्यादा बढ़े तो 46.41 मीन्स ए वाला आपके लिए सुटेबल होगा। बात समझ गए, क्लियर है? अगर कुछ ना समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा, ये फिर से तो नहीं बताना है। हमने इन दोनों में पहले प्रतिशत परिवर्तन लगाया है, इन दोनों में जब लगाओगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो 2 0 कट जाएंगे, 10 10 20 और 1 21, देखो 21% आ रहा है। फिर इन दोनों में लगा दिया प्रतिशत परिवर्तन 21%, फिर इन दोनों में लगा दिया प्रतिशत परिवर्तन, तब जाके ये निकल के आया 46.41%। पहले वाले में अगर आप पहली वाली वृत्ति की बात करते हो तो 40% और इसमें बात करते हो तो 46.41% मिलेगा। मीन्स हर 3 महीने पे ब्याज मिल रहा है ना, 10% 10% 10%, तो टोटल आपको मिलेगा 46.41%। और अगर एकदम से लोगे तो सिर्फ 40%। तो कौन सा फ़ायदा करेगा? जो 46.41 वाला होगा ना, ये ज़्यादा पैसा देगा। तो आप कौन सा चूज़ करोगे? ए वाला। बात क्लियर है? डन? चलिए ठीक है। अभी 2 से 3 क्लासेस और रह गई परसेंटेज की, बस उसके बाद परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम डीआई की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो आपको डीआई की सबसे बड़ी डिमांड है कि सर डीआई जल्दी लाया जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का।